दस्तखत हुए हैं, तो वो ये हैं कि इस विवाद का हल जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत इसका हल निकले और सब काम करें हिमाचल प्रदेश में शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए, जिससे टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में जिसने बुकिंग किया है, अभी आपको पता है दशहरा आना, दिवाली आनी है और आपकी बंगाल में छुट्टियां होती है, दूसरी जगह होती है, बुकिंग होती है, टूरिज्म चले। और आप पता है, आपको मालूम है सेब का सीजन पीक में चला है और सेब के कारोबार में आड़ती से लेकर छाबा वाला मुस्लिम समुदाय का है और सेब का कारोबार अफेक्ट ना हो उसके लिए अमन और शांति होना बहुत जरूरी है, जो सब पार्टियों ने आज सहमति उसमें रखी। देवी देवताओं का प्रदेश है और यहाँ अमन और शांति भाईचारा बना रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो मसला, जो विवाद चल रहा है, हमने सरकार के ध्यान में उस विषय को लाया है कि इस विवाद की जड़ एक ऐसा भवन है जो सरकारी जमीन पर बना, बिना परमिशन से बना और अवैध रूप से बनकर उसको एक मस्जिद का रूप दिया गया। नंबर एक। नंबर दो, उसमें ऐसे लोग रहने लगे जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, जो इस प्रदेश के नागरिक थे, और वो ऐसी गतिविधियां करने लगे जिससे स्थानीय लोगों को समस्याएं आई और शुरू हुआ स्थानीय लोगों से ये आंदोलन आज प्रदेश व्यापी है। इसलिए हमने कहा इसको अगर खत्म करना है तो कम से कम जब वो भवन ही सरकारी जमीन पर बना है तो उस भवन को तुरंत सील किया जाए, सरकार अपने नियंत्रण में, और उसके बाद उसका क्या करना है वो कानून तय करे, उस पर वो करे। और दूसरा, जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ आकर रोटी रोजी कमाते हैं, उनके लिए कोई नीति तो बने, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। वो कहाँ से है और जहाँ से है वहाँ के थाने से कोई सर्टिफिकेट कि उनका कैरेक्टर ठीक है, कहीं वो वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में सम्मिलित तो नहीं है कि वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्ट करके और भाग कर यहाँ आए हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन ये दोनों जरूरी है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है, जहाँ तक भवन को सील करने की बात है, मामला कानूनी राय लेकर हल किया जाएगा और जो ये बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए नीति बनाने के लिए दोनों दलों के विधायकों की समिति बनाकर जल्द फैसला। 5 अक्टूबर है, तो क्या लगता है इतना लंबा समय तक होता है? नहीं, वो तो निर्णय और है, पर क्या सरकार सील कर सकती है, नहीं कर सकती है, इस पर वो अपने लीगल, जो सरकार के लीगल सेल है, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेनी। बाकी ठीक है, बाकी मसला तो कानूनी फैसले पर चलेगा, परंतु क्या इस स्थिति में सरकार उसको सील कर सकती, नहीं कर सकती है, इस पर उन्होंने कहा हम अपने कानूनी विशेषज्ञ से राय लेकर को गिराने को लेकर जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, उस पर भी नहीं, देखिए चर्चा हुई है, परंतु उसमें भी यही बात है कि कानूनी राय लेकर ही सारे फैसले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सर, जो सरकार की कैबिनेट मंत्री से भी पिछले कल भी कहा और ये कहा कि जो मस्जिद बनी थी उसमें बीजेपी के सरकार में बनी, बीजेपी लीडर्स ने उसमें फंडिंग भी की है, क्या इन बातों को लेकर जो पॉलिटिकल राजनीति भी बीजेपी कर रही है? ऐसा नहीं, देखिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं। अगर वैसे तो सरकारी पैसा ना मंदिर के लिए जाता है ना मस्जिद के लिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सच्चाई है। मस्जिद के नजदीक सराय के लिए, मंदिर के नजदीक सराय के लिए हम पैसा दे सकते हैं, तो अगर वो पैसा दिया है तो इसका मतलब हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है और तब कोई ऐसा विवाद नहीं। आज जब कोई विषय विवाद का खड़ा हुआ, किसी भवन को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि हजारों लोग सड़कों पर आ गए, तो उस विवाद का हल करना सरकार का दायित्व है। दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय सरकार उस पर कार्रवाई करे। आज वो मौके की सरकार है और जल्दी से जल्दी इस मसले का हल करे। मंडी में भी आज प्रोटेस्ट हुआ है, वाटर कैनल का इस्तेमाल से वहां पर। मैंने यही कहा है, अगर इस मसले का हल जल्दी नहीं होगा तो ये आग पूरे प्रदेश में फैलेगी।
थी जिसकी शुरुआत हमने से की। सर टोटल लाएंगे यार, हट जाओ, आगे वाले हट जाओ यार, अरे इनको तो निकलने दो यार।